वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 5 वाटर। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब भी आप वाटर के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कौन सी इमेज आती है? ऑब्वियसली रिवर आता होगा, वाटरफॉल आता होगा, रेन ड्रॉप्स आती होंगी या वाटर इन योर टैप। ठीक है। सो चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पुडल्स। बाय नून द पुडल वैनिश, वेयर डज द वाटर गो? तो आपने देखा होगा बचपन में, जैसे हम भी क्या बोलते हैं, पेपर से वाटर बोट बनाते थे। उसको हम गड्ढों में, जो होते हैं गड्ढे, उसके अंदर हम उसको डालते थे। बट एक चीज देखते थे कि शाम तक, शाम होते होते जो पुडल्स थे, इट्स जस्ट वैनिश्ड। ठीक है। वो गायब हो जाते थे। तो पानी जाता कहाँ था? तो अब हम वही पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, जो सन की हीट है वो इवापोरेशन कॉज करती है। किस चीज का इवापोरेशन? पानी का इवापोरेशन। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में। सी, ये सरफेस है, ये रिवर है, यहाँ से क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्यों हो रहा है? सन की हीट की वजह से। ठीक है। अब ये पानी इवेपोरेट हुआ। अब क्या होगा? ये पानी एक हाइट पे जाके कंडेंस होगा। ठीक है। क्लाउड बनाएगा। क्लाउड मींस जो वाटर की ड्रॉप्स होती है उससे क्लाउड बनता है। ठीक है। फिर एक टाइम के बाद जब ये क्लाउड बहुत हैवी हो जाएगा, तो ये क्या बोलते हैं, पानी शेड कर देगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है। फिर पानी गिरा, फिर पानी क्या होगा? रन ऑफ करेगा ऐसे। ठीक है। फिर दोबारा पानी कलेक्ट होएगा, फिर दोबारा इवेपोरेट होगा। तो इट इज लाइक अ वाटर साइकिल। ठीक है। तो हम वही पढ़ेंगे। जो सन की हीट होती है वो क्या कॉज करती है? इवेपोरेशन। ठीक है। जब वाटर वेपर कूल डाउन होता है तो क्या होता है? कंडेंस होता है। जब कंडेंस होगा फिर क्या होता है? क्लाउड बनते हैं। ठीक है। सो फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और द सी इन द फॉर्म ऑफ रे, स्नो और स्लीट। देखिए, अब क्या होता है, या तो पानी लैंड पे गिरेगा या सी पे गिरेगा। और किस किस फॉर्म में गिर सकता है? या तो रेन के लिक्विड फॉर्म में गिर सकता है। ठीक है। या स्नो के फॉर्म में गिर सकता है, या स्लीट की फॉर्म में गिर सकता है। ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है, जिसमें जो वाटर है कॉन्टिन्यूसली क्या बोलता है, चेंज कर रहा है अपनी फॉर्म को और सर्कुलेट कर रहा है बिटवीन ओशियन और एटमॉस्फेयर लैंड में, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। सो ठीक है, मूव करते हैं आगे। जो हमारी अर्थ है, इट इज लाइक अ टेरेनियम। व्हाट इज टेरेनियम? टेरेनियम क्या होता है? टेरेनियम इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। देखिए, ये टेरेनियम बना रखा है, इसमें छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ठीक है। तो जो हमारी अर्थ होती है ये भी एक टेरेनियम की तरह होती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो सेम वाटर जो एग्जिस्ट करता था सेंचुरीज अगो, वो आज भी सेम वाटर ही है। क्यों? क्योंकि इट्स बिकॉज इट इज फॉलोइंग अ वाटर साइकिल। ठीक है। Okay. So, the water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down from Amazon River 100 years ago. जो पानी हम आज के डेट पे यूज कर रहे हैं अपनी हरियाणा की फील्ड को इरिगेट करने के लिए, ये पॉसिबिलिटी है कि वो पानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले अमेजोन रिवर में बहता होगा। ठीक है। तो देखिए, आगे मूव करते हैं। जो मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर का वो क्या होता है? फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है रिवर में, पॉन्ड में, स्प्रिंग्स में और ग्लेशियर में। ठीक है। और जो ओशन बॉडीज होती है, यानी जो समुद्र होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं? वो कंटेन करते हैं सॉल्टी वाटर को। वो फ्रेश वाटर नहीं होता है, इट इज अ सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी। ठीक है ना? सो द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और saline as it contains large amount of dissolved ocean. सॉल्टी क्यों होता है ये? क्योंकि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट, इसमें नमक होता है। ठीक है। नमक बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, या फिर जो हम डेली में यूज करते हैं कॉमन टेबल सॉल्ट, वो भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए जो ओशन होता है वो होता है सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स डिजोल्व सॉल्ट। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए, पहली चीज, सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी मीन्स amount of salt in grams present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में जितना सॉल्ट प्रेजेंट होगा उसको हम सैलिनिटी बोलते हैं। एवरेज सैलिनिटी क्या होती है? इट इज 35 पार्ट ऑफ पर थाउजेंड। मतलब 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम ऑफ जो सॉल्ट होगा उसको होती है हमारी एवरेज सैलिनिटी। ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ये होती है एवरेज। ओके।
आई होप आई एम क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जो डेड सी है इसराइल में, उसकी सैलिनिटी क्या है? 340 ग्राम। मतलब हर 1 लीटर पानी में 340 ग्राम क्या होता है? नमक होता है। ठीक है। ओके। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। इट मींस जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, जहां जहां पानी अवेलेबल है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ओके। सो वी ऑल नो दैट, जो हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो कवर्ड बाय अ वाटर, वो पानी से कवर है। ठीक है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सम कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी? अब एक बात बताइए, अब 3/4 पानी है हमारी अर्थ में, इतना पानी है, तो हम हमें पानी की कमी हो क्यों रही है? मतलब पानी जा कहाँ रहा है वो? तो देखिए, यहाँ पे वही बता रखा है कि जो पानी है, जो अवेलेबल है हमारी अर्थ में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सी, जो ओशन है, इट कंटेन्स 97.3%। इट मीन्स अगर 100 पानी है, 100% पानी है, तो उसका 97% क्या है? वो ओशन के अंदर है, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? इट अ सॉल्टी वाटर। ठीक है। अब जो ये हो गया सलाइन वाटर। ठीक है। बच्चा वो जो 3% है, वो क्या है? फ्रेश वाटर। अब वो भी ऐसा नहीं कि फ्रेश मिल गया पड़े पड़े, नहीं, वो भी कई सारे फॉर्म्स के अंदर है। जैसे कि जो आइस कैप, यानी जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, वो 0.2 0.02 होता है। ठीक है। ग्राउंड वाटर 0.68 है। लेक्स में इतना है। सीज में इतना है। एटमॉस्फेयर, यानी जो वाटर वेपर्स होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें इतना है, और रिवर्स में इतना है। ठीक है। तो ये बता रखा है हमें डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। चलिए। सो वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ऑब्वियसली अब पानी के बिना कौन जिंदा रहा है? ठीक है। बट वाटर अलोन कैन quench our thirst when we are thirsty. And now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? अब देखिए, अब पानी इतना जरूरी है, हमें प्यास लगती है, हम उसका हम पीते हैं, हम जस्ट फील गुड। ठीक है। अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये हमारा, बट वी आर वेस्टिंग इट। हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। हम इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, ओशियन सर्कुलेशन। अब एक बात बताती हूँ मैं आपको। ठीक है। जो हमारा ओशन में पानी होता है, जो कितना था? 97%। ऐसा नहीं है कि वो स्टैग्नेंट है, ऐसे ही रखा हुआ है। उसका जो पानी है वो सर्कुलेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है। तो ये स्टोरी बता रखी है, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट ऑन द शी शोर। देखिए, जब आप क्या बोलते हैं, तटों पे पैदल चलते हैं, तो आप कुछ मैजिकल फील होता है। कैसे? जो उसकी सैंड होती है बीच की, वो वेट होती है, गीली होती है ना? ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सी बर्ड्स होती हैं, एक कुछ सॉल्ट की स्मेल आती है हमें, और म्यूजिक ऑफ द वेव्स है। सब कुछ इतना अच्छा लगता है वहां पे। ठीक है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक, अनलाइक जैसे जो पॉन्ड और जो लेक्स होती है, इसका क्या होता है? इसका पानी स्टैग्नेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे पानी की मूवमेंट नहीं होती है। बट लेकिन जो हमारा ओशन वाटर होता है, इट मूव्स कॉन्टिन्यूअसली। ये कॉन्टिन्यूअसली क्या करता है? ये मूव करता है। इट इज नेवर स्टिल। ये स्टिल नहीं होता है। ठीक है। द मूवमेंट दैट अकर्स इन द ओशन। देखिए, कितने टाइप की मूवमेंट्स होती हैं ओशन के अंदर। ओशन के अंदर होती है 3 टाइप की मूवमेंट्स, वेव मूवमेंट, टाइड और करंट। ये 3 फॉर्म में ओशन का पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है। अब हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखिए, वेव क्या होता है? लहरें। वेव को हम लहर बोलते हैं। देखिए, when you are playing through ball on the beach and the ball falls into the water, what happen? It's a fun to watch how the ball get washed back to the shore by the wave when the water on the surface of the ocean rises. तो बेसिकली देखिए, आपने देखा हो कभी, जब जैसे कि आप बीच पे खेल रहे हैं, आपने पानी में बॉल डाली, तो क्या होता है? वो बॉल पीछे तक जाती है, फिर वो आगे आती है। ठीक है। तो देखिए, वेव होता क्या है? When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. देखिए, जब क्या होता है? जब, एक सेकेंड, सी, वेव कुछ इस फॉर्म में ट्रेवल करती है। सो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस, जो ओशन का पानी है, जो राइज करता है और फॉल करता है, जैसे यहाँ पे राइज करा, फिर यहाँ पे फॉल करा, ऐसे कॉन्टिन्यूसली जो प्रोसेस चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं वेव। ओके। आई होप आई एम क्लियर। चलिए। सो ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड। जब स्टॉर्म आती है, ठीक है, तो क्या होता है? जो विंड होता है, वो बहुत हाई स्पीड पे चलता है, और जितनी हाई स्पीड होगी उतनी वेव बड़ी होगी। ठीक है। सो दीज में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन। भी इसके वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अब जितनी बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, उतना डिस्ट्रक्शन होगा।
ठीक है? एन अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द ओशन वाटर। देखिए, जो पानी के अंदर का ओशन वाटर होता है, ओशन वाटर के अंदर अर्थक्वेक भी होता है, वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं और लैंडस्लाइड भी अंडर वाटर होती है। तो इनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सुनामी आती है, ठीक है? और सुनामी कितनी हाई तक जा सकती है? 15 मीटर, 15 मीटर इन द सेंस, सी, वेट यार, जस्ट ड्रॉ, देखिए, ये इतना ऊंचा से जा सकता है, इतना ऊंचा मीन्स 15 मीटर तक। ओके, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सो ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी, ठीक है, दैट इज हाई एज 15 मीटर, ठीक है? तो जो लार्जेस्ट सुनामी आई है आज तक वो कितनी आई है? 150 मीटर तक, ठीक है? दीज वेव ट्रैवल, और इनकी स्पीड कितनी होती है? हाइट तो हमें पता लग गई कि एवरेज हाइट लाइक 15 मीटर, हाईएस्ट 150 मीटर। स्पीड कितनी होती है? दे कैन ट्रैवल लाइक 1 घंटे में 700 किलोमीटर, ठीक है? ये इनकी स्पीड होती है सुनामी की। और सबसे ज्यादा रिसेंटली, सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक सुनामी कौन सी आई थी रिसेंटली? दैट वाज इन 2004, ठीक है? जो कहाँ पे आई थी? अंडमान निकोबार में, ठीक है? और जिसकी वजह से जो इंदिरा पॉइंट था, जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था हमारी इंडिया का, वो सबमर्ज हो गया था, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है? तो वेव तो क्लियर हो गई, वेव क्या होती है, कितनी हाइट होती है, और क्या स्पीड होती है, कैसे मूव करती है, ऐसे करके। अब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं टाइड्स के बारे में। अब टाइड्स क्या होते हैं, देखिए, जब रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में दो बार, एक दिन में दो बार क्या हो रहा है? सी, मैं आपको डायग्राम के उससे समझाती हूँ। दिन में दो बार ओशन वाटर ना राइज कर रहा है और फिर फॉल कर रहा है, ठीक है? वह ऐसे है, फिर ये राइज कर रहा है, फिर फॉल कर रहा है, ठीक है? जब दिन में दो बार ये चीजें हो रही है ना, तो उसको हम टाइड्स बोलते हैं। सो ये इट्स अ डेफिनेशन, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर टॉइस इन अ डे, इट्स कॉल्ड टाइड, ठीक है? हाई टाइड कब होगी? व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू द हाईएस्ट लेवल। जब पानी बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे आ जाएगा और पूरा शोर को वो मतलब कवर कर लेगा, तो उसको हम बोलते हैं हाई टाइड, ठीक है? ये नाम से साउंड कर रहा है कि हाई टाइड है, पानी बिल्कुल ऊपर तक आ चुका है, ठीक है? और जब पानी बिल्कुल लोवेस्ट पे होगा और क्या बोलते हैं रिसीड कर रहा होगा शोर पे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लो टाइड। मीन्स जो पानी का लेवल है बिल्कुल कम है और बिल्कुल रिसीड यानी पीछे जा रहा होगा पानी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लो टाइड, ठीक है? अब देखिए, जो ये टाइड होते हैं इसके रीजंस क्या होते हैं? सो बेसिकली जो इसका रीजन है वो है ग्रेविटेशनल पुल। अब ग्रेविटेशनल पुल कहाँ से लगेगा? सन और मून का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सन है, ये मून है, ये सन है, ये मून है। जब ये ग्रेविटी लगाते हैं हमारी अर्थ पे, ठीक है, तो एक बल्ज निकलता है, ठीक है? तो क्या होता है कि जो पानी होता है ना वो अट्रैक्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है? टाइड आता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tide। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल लगेगा किसके द्वारा? सन और मून के द्वारा। किस पे? अर्थ की सरफेस पे। इसके वजह से क्या होता है? टाइड आता है, ओके? द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस हाई टाइड। जो वाटर है हमारी अर्थ पे, जितना जितना मून उससे क्लोज आएगा, पुल करेगा, क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली अब देखिए जो मून है वो पास है हमारी अर्थ से, ठीक है? तो उसकी ग्रेविटी हमारे पे ज्यादा काम करती है, तो क्या होगा? उसकी वजह से हाई टाइड आएगा। अब देखिए, जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है, ठीक है, यानी अमावस की रात, और आई थिंक इट्स अ फुल मून, पूर्णमासी समथिंग कुछ बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, जो सन होता है और जो मून होता है, जो अर्थ होता है, आर इन द सेम लाइन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अर्थ है, ये सन है और ये मून है, ये सेम लाइन में है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है? अ, अ, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून, जो सन और मून और जो अर्थ है वो सेम लाइन पे होते हैं, तो जो टाइड होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट होती है, क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी लग रही है, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। इसका एक नाम है स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं? व्हेन द सन, अर्थ एंड मून आर इन द लाइक सेम लाइन, ठीक है? और उसकी वजह से क्या होता है? हाई टाइड्स आती हैं, तो इट्स कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। बट
देखिए, अब जो मूव होता है वो ऑब्वियसली हमको पता है कि रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है? 28 डेज़ की साइकिल होती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे तो हो गया, इसको तो हमने स्प्रिंग टाइड बोल दिया। पर लेकिन जब मून यहाँ पे होगा, जैसे कि ये देखिए इस फ़ोटो के अंदर, और जब मून यहाँ पे होगा, तो फिर क्या होगा? When the moon is in the first and the last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon resulting in low tides। फिर क्या होंगी? फिर लो टाइड्स आती हैं, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीप टाइड। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा ये टाइड का सीन क्या है, ठीक है? अब देखिए, जब हाई टाइड आती है, हाई टाइड मतलब जो पानी का लेवल है वो बढ़ गया है, तो वो क्या होता है? वो नेविगेशन में हेल्प करता है, ठीक है? कैसे? दे रेज द वाटर लेवल। ऑब्वियसली जब हाई टाइड है तो क्या होगा? पानी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है? फिर क्या होगा उससे? वो जो शिप्स होती है उसको हेल्प करेगा हार्बर पे इजीली पहुंचने के लिए, ठीक है? और फिर क्या होता है? जो हाई टाइड होती है वो फिशिंग में भी हेल्प करती है। कैसे? जितनी ज्यादा हाइट है, जितना ज्यादा पानी ऊंचा ऊपर, उतनी फिश जो होगी वो क्या बोलते हैं, शोर के पास में आएगी, ठीक है? तो इसकी वजह से जो फिशरमैन होता है वो आराम से इसको कैच कर सकता है, ठीक है? 2 चीज़ में तो हेल्प हो कर दिया हाई टाइड ने, क्या बोलते हैं, एक तो फिशिंग में हेल्प कर दिया, एक ना एज़ अ नेचुरल हार्बर हेल्प कर दिया। थर्ड क्या है? जो राइज़ और फॉल होता है पानी का टाइड्स की वजह से, इससे क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है? अब इसके प्लांट्स लगते हैं तभी करता है ये, ऐसे नहीं कि अपने आप कर रहा है, तो ये प्लांट्स लगाए गए हैं तो उसकी वजह से, तो इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आई होप आई एम क्लियर। 2 चीज़ आपको मैंने बता दी है मूवमेंट में, दैट इज़ वेव, ठीक है? सेकंड इज़ टाइड। अब हम पढ़ेंगे ओशन करंट। अब ओशन करंट क्या होते हैं? ये है थर्ड चीज। ओके, चलिए, जो ओशन करंट है, इट्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। देखिए, इस डायग्राम में एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो क्या बोलते हैं, पानी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? जैसे देखिए ये हो गया, क्या बोलते हैं, वार्म करंट, जितना भी रेड में है, जितना भी क्या बोलते हैं ब्लू में, ये हो गया कोल्ड करंट, ठीक है? तो ना ये डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है पानी एक, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। इसको हम क्या बोलते हैं? ओशन करंट। सी यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जो ओशन करंट होते हैं, इट्स लाइक अ स्ट्रीम, ठीक है, ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन डेफिनेट होती है और ये मूव करता है पानी के ऊपर, ठीक है? और ओशन करंट क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं, वार्म और कोल्ड, ठीक है? अब वार्म और कोल्ड कैसे आते हैं? जो क्या होता है, जो वार्म ओशन करंट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? अर्थ इक्वेटर से। इक्वेटर पे ऑब्वियसली जो सन की रेज़ है डायरेक्टली पड़ रही है, तो पानी गर्म होगा, तो वहाँ से क्या ओरिजिनेट होगा? क्या बोलते हैं? वार्म ओशन करंट, ठीक है? और ये कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स द पोल। ओरिजिन कर रहा है इक्वेटर से, मूव करेगा पोल्स के टुवर्ड, ठीक है? अब जो कोल्ड ओशन करंट है उसका डिफरेंट ही होगा, उसका मतलब अपोजिट होगा। सेम क्या होगा कि वो पानी कैरी करेगा पोलर से, हाई लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल के टुवर्ड्स, ठीक है? और ये एग्जांपल है लैब्राडोर ओशन करंट, क्या एग्जांपल है? कोल्ड ओशन करंट का, ठीक है? गल्फ वार्म ओशन करंट का एग्जांपल है, ठीक है ना? तो क्या होता है, देखिए आपको समझ में आ गया होगा, कोल्ड क्या होता है? हाई ऑल्टीट्यूड से टुवर्ड्स द इक्वेटर आएगा ठंडा पानी लेते हुए, और इक्वेटर से हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाएगा, मतलब पानी क्या बोलते हैं? वार्म ओशन करंट। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको ये एक बार ना डायग्राम में समझाऊंगी दोबारा से, ठीक है? अब देखिए, जो ओशन करंट है ये टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? जो वार्म करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वार्म टेम्परेचर लाते हैं लैंड सरफेस पे, एंड सेम एज, तो क्या होता है, जो एरिया वेयर वार्म, अब देखिए, ऐसा एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट दोनों मिलते हैं, वो एरिया बेस्ट होता है किस चीज के लिए? फिशिंग के लिए, ठीक है? फिशिंग ग्राउंड्स के लिए, ठीक है? सबसे ज्यादा फिश वहीं पे मिलती है जहाँ पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलेंगे। ओके, ये फैक्ट है, याद रखना। सीज अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल। ये है एग्जाम्पल जहाँ पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जापान है, यहाँ से क्या आ रहा है? वार्म, यहाँ से क्या आ रहा है? कोल्ड। यहाँ पे जो बन रहा है, क्या बन रहा है? ये सबसे अच्छी सुटेबल कंडीशन है किसके लिए? फिशिंग के लिए, ठीक है? ये जापान वाला हो गया। सेम एज यहाँ पे देखिए, यहाँ से लैब्राडोर आ रहा है, क्या बोलते हैं? कोल्ड। यहाँ से गल्फ जा रहा है, क्या बोलते हैं? वार्म। जो ये यहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो रही है वो क्या होगी? गुड फॉर फिशिंग, ठीक है? सो क्या हो गया? द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट्स आल्सो एक्सपीरियंस अ फॉगी वेदर
मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। अब यार ऑब्वियसली अब पानी गर्म और ठंडे पानी को मिला दोगे तो फॉग क्रिएट होएगी, तो नेविगेट करना डिफिकल्ट होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे वही बता रखा है। अब देखिए इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये है लैब्राडोर। ये कहाँ से आ रहा है, क्या बोलते हैं, पोल टुवर्ड से। ठीक है, तो ठंडा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोल टुवर्ड से आ रहा है, हम वोल्ट कोल्ड है। ठीक है, वेस्ट ड्रिफ्ट कोल्ड है, ये भी कोल्ड है। वेस्ट ओशन कोल्ड है। ठीक है, ये भी कोल्ड होगा क्योंकि क्योंकि ये पोल के टुवर्ड से आ रहे हैं। ठीक है, अब जो जो इक्वेटर के टुवर्ड चलेंगे देखिए हॉट 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 हॉट, देखिए ये सब क्या होंगे, वार्म होंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओशन करंट से क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।